नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। किसी के भी अमर रहने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी नहीं है। उस व्यक्ति के आदर्श, अनमोल विचार और जीवन के मूल मंत्र का सदियों तक जिंदा रहना ही उसे अमर बनाता है। ऐसे ही महापुरुष है महात्मा गांधी, जिनकी देश ही नहीं दुनिया भर में 2 अक्टूबर यानी आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। 1948 में दुनिया को अलविदा कहने वाले गांधी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को उनकी सादगी, अहिंसक आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी आजादी की लड़ाई के लिए जाना जाता है। बापू की जयंती पर देखिए हमारी खास पेशकश। भारत के महान लोगों में सर्वश्रेष्ठ महात्मा गांधी भारतीयों के लिए एक महान नेता, समाज सुधारक और आदर्श व्यक्ति साबित हुए हैं, जिन्हें सम्मान देने के लिए भारतीय प्यार से बापू कहते हैं। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी ने सबसे पहले अहिंसा आंदोलन की स्थापना की और स्वतंत्र भारत के लिए सभी भारतीयों को एकजुट किया। गांधी जी के जीवन की कई खास बातें हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान मिली अहिंसा के पथ पर चलने की प्रेरणा। महात्मा गांधी ने 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर की थी लोगों की मदद। 4 महाद्वीप और 12 देशों तक फैला हुआ है गांधी का सिविल राइट्स आंदोलन। विश्व के सबसे बड़े इनोवेटर स्टीव जॉब्स से काफी प्रेरित थे महात्मा गांधी, जिनके सम्मान में बापू ने पहना गोल चश्मा। 70 साल की उम्र में गांधी जी ने की रोजाना 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा। अपने जीवन में 13 बार हुई महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, जेल में बिताए 6 साल 5 महीने। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किए 17 बड़े अनशन, जिसमें भूखे रहे लगातार 114 दिन। पूरे विश्व में महात्मा गांधी को मिली अलग पहचान, जिनके सम्मान में कई देशों ने जारी किए डाक टिकट। पूरे भारत में महात्मा गांधी के नाम पर बनी है 53 बड़ी सड़कें, जबकि विदेश में 48 सड़कों के नाम गांधी के नाम पर है। भारत में हर साल 2 बार महात्मा गांधी के नाम पर जारी होते हैं डाक टिकट। आमतौर पर हम जीवन में आने वाली आसान सी मुश्किल से घबरा जाते हैं, मानो उससे निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता हो। लेकिन बापू का जीवन हमें ऐसी तमाम कठिनाइयों से निकलने की प्रेरणा देता है। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई, लेकिन बापू ने बिना डरे उनका सामना किया है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से लेकर अनुशासन, परोपकार, साहस और समानता को अपनाकर महान बनने की उपलब्धि हासिल की। इन्हीं सब गुणों को आत्मसात करते हुए गांधी जी ने अपने जीवन में 3 मूल मंत्र को अपनाया। पहला, सामाजिक गंदगी दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा। दूसरा, जाति भेद और पक्षपात को दूर करने के लिए सामूहिक प्रार्थना पर बल देना। तीसरा, चरखा, जिसे आत्मनिर्भर और एकता का प्रतीक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्टिन लूथर से लेकर नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिन्होंने महात्मा गांधी से ही अहिंसा की राह पर चलना सीखा। लेकिन वहीं महात्मा गांधी को अब तक इस पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है। जी हाँ, गांधी को एक नहीं बल्कि 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद तो गांधी जी को यह पुरस्कार मिलना लगभग तय था, लेकिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा के कुछ दिन पहले ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई, जिससे एक बार फिर वे दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार को अपने नाम नहीं कर पाए। दरअसल नॉर्वेजियन नोबेल समिति के नियमानुसार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। हालांकि गांधी जी की मृत्यु के बाद नोबेल कमेटी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में गांधी जी का नाम न होने का समिति को बड़ा दुख है और इसी के चलते
1948 में किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला था। यही गांधी जी के प्रति नोबेल समिति का सम्मान था। बापू के जीवन आदर्श ही नहीं, उनकी कही हर बात आज के दौर में युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिन्हें हर कोई अपने जीवन में अपनाना चाहता है। गांधी के अनमोल विचारों से सीख लेकर हर कोई अपने जीवन में सफल हो सकता है। जैसे व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ के जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। अमर महापुरुष महात्मा गांधी को उनके वास्तविक नाम से ज्यादा दूसरे नामों से जाना जाता है, जिसमें 3 प्रमुख नाम महात्मा, राष्ट्रपिता और बापू शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि गांधी जी को ये नाम और उपाधि कैसे मिली। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से प्रसारित एक संदेश में सबसे पहले महात्मा गांधी को देश का पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में जिसे भारत सरकार ने भी मान्यता दी। महात्मा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा। गांधी जी को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। तब से सभी उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। बापू नाम की बात करें तो गांधी जी को बापू बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले एक किसान ने दिया था, जिसके विशेष अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, जहां भारतीय किसानों पर हो रहे अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पर आई जाने वे की सीख देने वाले गांधी ने 1948 में दुनिया को अलविदा कह दिया। 30 जनवरी का वह दिन था जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। आजादी के महज 5 महीने बाद भारत से महात्मा गांधी का साथ छूट गया। वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि गांधी जी आज भी हमारे बीच एक मार्गदर्शक की तरह साथ खड़े हैं। IND 24 एक बार फिर गांधी जी की 153वीं जयंती पर महात्मा गांधी को नमन करता है। सतना जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर रामनगर ब्लॉक में बसा एक गांव आज भी महात्मा गांधी के सिखाए पाठ पर चल रहा है। स्वावलंबन की प्रथा को बनाए रखने वाले इस गांव के लगभग हर घर में एक चरखा चलता है, जो इनकी जरूरत भी है और परंपरा भी, क्योंकि बुजुर्गों ने महात्मा गांधी से पाठ सीखा और इन्हें विरासत में दे गए। आजादी के इतने साल बाद भी परंपरा कायम है। जरूरत है इन्हें अदद सरकारी मदद की, जो अभी तक इन्हें नहीं मिली है। देखिए रिपोर्ट। सतना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर बसे रामनगर तहसील का ये गांव है सुलखमा। यहाँ की आबादी लगभग 3,500 है, जहाँ 1000 से ज्यादा घरों में चरखे की आवाज सुनाई देती है। या यूँ कहें कि हर घर में चरखा चलता है। पाल जाति से बाहुल्य इस गांव की ये परंपरा महात्मा गांधी के सिखाए पाठ की वजह से है। असल में गांधी जी ने स्वावलंबी भारत पर सपना सजोया था। उसका पालन आज भी इस गांव में हो रहा है और चरखे से कपड़े और कंबल बनाकर यहाँ के लोग बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका काम भी बचा हुआ है। चरखा चलाकर सूत काटने का काम घर की महिलाओं का होता है, जो घर के बाकी काम निपटाकर खाली बचे समय में चरखे से सूत तैयार करती हैं। इसके बाद का काम घर में पुरुषों का होता है, जो इस सूत से कंबल और बाकी चीजें बुनने का काम करते हैं। भेड़ की जो गाड़र होते हैं, गाड़र के बाल होते हैं, उनको पहले अलग अलग करते हैं।
फिर उनको धुनते हैं, धुनने के बाद उसको काटते हैं, यही महिलाओं का काम होता है। और फिर उसके बाद पुरुष करते हैं, उसको बीनते हैं सूट बना के। मजदूरी नहीं पड़ पाती, कम से कम 50-60 रुपए एक दिन में पड़ता है। घर परिवार हो गया, ऐसे गरीबी से तो चल पड़ता है। हमें चाहते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर कुछ न कुछ शासन से मिले, यानी कि जैसे कि नई आविष्कार की मशीनें से मिल जाएं, ताकि 1-2 दिन में काम समाप्त हो जाए। वो ज़्यादा कमाओ के चलाता है, पुरान सयान लोग चलाएं। अब का हवा, अब ऐसे तो है गरीबी, हम नहीं कर पाई कुछ काम, मत तो कोनो है नहीं आए हो गया ही यहाँ कुछ नहीं हो, हरे तू धल लाई ना, वही कल बैठ रहे हैं। हो गया बुजुर्गों की परंपरा पर आधारित ये रोजगार, ये यूँ कहें कि विरासत अब कमजोर होने लगी है। कारण ये है क्योंकि कई दिनों तक चरखा चलाने, सूत काटने और बुनने के बाद भी इन लोगों को पूरी मजदूरी तक नहीं मिल पाती है। इनका मानना है कि यदि सरकारी मदद से यही काम मशीनरी से करें तो न सिर्फ पूरी मजदूरी मिलेगी, बल्कि हमारे दिन भी फिर जाएंगे। पूर्वज लोग हमारे करते थे, तभी तो हम करते हैं, उसी को कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, करते जाते हैं। अब क्या करें, अब दूसरा कुछ है नहीं, दूर भी है और कहीं लड़के बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं, काम करते हैं। ये हम नहीं जानते हैं, जब से होता हो, हमारे पूर्वज बहुत दिन से करते हैं। यहाँ कम से कम 80 घर हो गए। आए तो यहाँ कलेक्टर साहब भी पधारे और सब अधिकारी गण आए जितने हैं, तो सब बोले कि आश्वासन दिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब मशीनें आ जा, उसमें जो 8 दिन में काम होता है तो 1 दिन में काम होने लगे, तो मजदूरी पड़ने लगे। गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे में ही काम करते हैं चरखा वाला। बाल काट कर उसको फिर ऊन धुनकाते हैं, ऊन धुन कर उसको चरखा में धागा बनाते हैं, धागा बनाकर उसको गोल गोल मुठेला बनाते हैं। फिर पुरिया करते हैं, पुरिया काट कर उसको कंदारी चुराते हैं, कंदारी चुरा कर उसको घोट कर माड़ी चढ़ाते हैं, माड़ी चढ़ा कर उसको बीनना शुरू कर देते हैं। फिर बीनना शुरू कर देते हैं, 4 पाटी बनाकर उसको जोड़ते हैं, तो कम्मलपुर सही होता है। 1 महीना में मजदूरी कुछ नहीं मिलती है, तो इसमें इस मजदूरी तो पढ़े नहीं तो लड़का नहीं पढ़ा पाते हैं। इन सब के बीच भले ही जो समस्या हो, पर यहाँ के लोग खुश हैं और गर्व के साथ इस परंपरा को जीवित किए हुए हैं। इसीलिए नहीं कि इनकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इनके बुजुर्गों ने जो पाठ महात्मा गांधी से सीखा था, उसे पूरा करने का दायित्व इनके कंधे पर है। ये इनके लिए धरोहर है। अब देखना ये है कि इनकी सोच को नई दिशा कौन देगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। आजाद भारत ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के ओहदे से तो नवाजा है, मगर बदलते वक्त ने गांधी को तस्वीरों में समेट के रख दिया। आज हम मौजूद हैं सतना जिले के सुलखमा गांव में, जहां पर हर घर में चरखे की आवाज सुनाई देती है और इस गांव को गांधी गांव भी कहा जाता है। आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्हें ये सीख कहाँ से मिली। बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा रघुनाथ पाल नाम है। कहाँ से आपको ये सीख मिली है और कब से बना रहे हैं? ये महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी से सीख मिली। हमने कंबल बनाई, इसमें हमारी कोई रोजी नहीं पड़ती है, बना रहे हैं। कोई अधिकारी कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, अपन जीवन ही में अपन कर रहे हैं। आते जाते रहते हैं शासन लोग, कुछ कर नहीं करते हैं। हो गया, यही चलता है हमारा। कितने दिन में एक कम्बल कंप्लीट कर पाते हैं और क्या मजदूरी लगे रहते हैं? 2-3 आदमी तो 7-8 दिन में बनता है। कितना लगभग आपको आमदनी हो पाती है इसमें? दिन भर की मजदूरी कितना निकल पाती है? अरे इसमें 40-50 नहीं पड़ता है, फिर लगे आ रहते हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ दिन भर की मजदूरी के बाद भी इन्हें पर्याप्त मात्रा में इन्हें मजदूरी नहीं मिल पाती है। हमारे साथ कुछ युवा महिलाएं भी मौजूद हैं जो बापू की यादों को संजोए रखे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये सीख कहाँ से पाई। बताइए, आप जब यहाँ आई थी ससुराल में पहली बार, तो क्या जानकारी थी चरखे के बारे में? जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मैं आए थे, हमें कुछ नहीं इसके बारे में पता था। हमारे मायके में तो कुछ होता नहीं था, ना हम देखे थे चरखा, ना देखे थे, ना तो कुछ भी नहीं देखे थे। फिर यहाँ सब लोग, हमारे सास ससुर जो हैं, वो सब लोग कर रहे थे। फिर हम भी उसमें हाथ बटाने लगे, थोड़ा बहुत ऐसे काम करने लगे। क्या महिलाओं का क्या काम होता है?
महिलाएं ऊन को अलग अलग करती हैं, फिर कांतती हैं और उनको देती हैं, पहनती भी हैं। तो ये थी हमारे साथ प्रतिमा पाल जी, जो बता रही हैं कि उन्होंने चरखा का नाम सुना तो था मगर उन्होंने कभी देखा नहीं था और ससुराल में आने के बाद वो भी इस कार्य में बराबर सहभागिता निभाती हैं। अमरपाटन के रामनगर से धर्मेंद्र वर्मा। देश भर में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित कर एक बार फिर उनकी राह पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भले ही कुछ लोग निंदा करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में आज भी गांधी जी के सत्य, अहिंसा और ईमानदारी जैसे मूल्यों का अनुसरण कर रहे हैं। देवास में ऐसे ही कुछ गांधीवादी सोच रखने वालों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एहतेशाम कुरैशी ने। आइए, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो आज भी गांधी जी की विचारधाराओं के साथ उनका जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। आप सभी का जो है IND 24 में स्वागत है। सबसे पहला हम यहाँ बात करेंगे, एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, भगवान सिंह चावड़ा जी। गांधी जयंती है, पूरा देश मना रहा है। गांधी जी के विचारधाराओं की भी बात होती है, उस पर कई डिबेट हो चुकी है, कई बहस हो चुकी है, कई लोगों ने उनको फॉलो करा और आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्या आपका कहना है उनके बारे में? मेरा तो प्रारंभिक जीवन ही गांधीवादी चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे पिताश्री की जब मैं गोद में आया तब से मैं गांधी मेरे लिए भगवान की तरह है। और जब इसी प्रांगण के अंदर गांधी जी की शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था और मेरी उम्र भी 13-15 साल की रही होगी, लेकिन गांधी हमारे जीवन में है, हमारे दर्शन में है। और गांधी जी की यही देन थी कि उन्होंने इस देश को दिशा दी ऐसे समय में जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के 7 द्वीपों में फिरंगियों का ध्वज लहरा रहा था, उनका सूर्यास्त नहीं होता था। लेकिन उसी गांधीवादी चिंतन ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर उन्होंने देश को आज़ादी का मार्ग प्रशस्त। यहाँ एक अधिवक्ता हैं, वकील भी हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, चंद्रपाल सिंह सोलंकी उनका नाम है। चंद्रपाल जी, आपसे मैं एक सीधा सवाल करूँगा आपसे कि गांधी जयंती है, गांधी जयंती पे बात की जा रही है, 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती है। आपसे एक यही सवाल मेरा है कि क्या अहम भूमिका जो है महात्मा गांधी की देश की आज़ादी से लेके देश के संविधान तक या आज तक के जो विचारधाराओं में उनकी रही है, आप किस नज़रिए से उनको देखते? परम श्रद्धेय महात्मा गांधी जी एक बैरिस्टर भी थे जिन्होंने कानून की पढ़ाई की और उन्होंने कानून के माध्यम से ही अंग्रेजों से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व आज उनको पूछता है, सिर्फ इसलिए कि महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के रास्ते को हर राष्ट्र अपनाता है। गांधी जी को लेकर ही जो है बात भी हो रही है, आपके साथियों ने भी विचार व्यक्त किए, क्या कुछ आपका कहना? रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीता राम। राम की प्रार्थना के साथ उनके दिन की शुरुआत होती थी और सबसे पहले इस देश में राम राज्य की कल्पना जो की थी वो गांधी जी ने की थी। इस देश में सरकारों का गठन हुआ, परंतु गांधी के राम राज्य में और आज के राम राज्य में ये फर्क है। गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी उसका तात्पर्य उनसे ये था कि जिस तरह से राम राज्य में पशु, शेर, हिंसक पशु शेर और बकरी एक साथ एक घाट पर पानी पीते थे, उसी तरह गांधी ये चाहते थे कि मेरे देश में सारे लोग एक साथ रहें, एक घाट पर पानी पिएं और ये देश में समरसता स्थापित हो। और आपको मालूम होगा जब गांधी जी की हत्या हुई, हत्यारे ने उनकी हत्या की, तो हत्या के बाद में जब गोली लगी तो गांधी जी का मुंह से जो शब्द निकला वो था हे राम। और आज उनकी समाधि जो है उस पर भी लिखा हुआ हे राम। तो वो राम भक्त जो है, इससे बड़ा राम भक्त इस सदी में, गांधी जी से बड़ा राम भक्त पिछले 75 साल में कोई नहीं हुआ। और उनकी कल्पना ये थी कि ये देश में राम राज्य स्थापित हो, हम भाईचारे के साथ रहें। और उसी कल्पना पर उन्होंने इस देश में जो संविधान का निर्माण हुआ, इस देश में इन्होंने सर्वधर्म सर्व समभाव के साथ में इस देश का संविधान आगे बढ़ाया और सभी जातियों को साथ में लेकर ये देश आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है। तो ये थे गांधी विचारधारा के कुछ लोग जिनसे हमने बात की। देश भर में गांधी जयंती मनाई जा रही है
और गांधी जी का जन्मोत्सव है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना भी चाहिए और मनाया भी जा रहा है। लेकिन जो एक विचारधारा की बात की जा रही थी कि उनकी विचारधारा पर कितने लोग चल रहे हैं, क्या उनका कहना है और क्या आने वाले समय में उनकी विचारधाराओं से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनका यही कहना है, जब हमने बात की कि व्यक्ति का जो शरीर है वो भले ही ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा और उसके विचार हमेशा बीच में रहते हैं उन लोगों के जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि महात्मा गांधी के वो सभी अच्छे विचार जिनके लिए उन्होंने पूरा समर्पण किया, अपना जीवन व्यतीत किया और कहीं न कहीं अपने जो शब्द थे और अपने जीवन में भी सत्य लाएं, अहिंसा लाएं, वो सच्चाई के पथ पर चले। IND24 के लिए इस वक्त देवास से मैं एहतेशाम कुरैशी। इसी के साथ रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।